नमस्कार, आईएनडी इनसाइड बीपीएल में फर्जीवाड़ा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। बीपीएल में फर्जीवाड़ा, जी हां। वैसे तो सरकार गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को खास सुविधाएं देती है, लेकिन इसकी आड़ में कम फर्जीवाड़ा भी नहीं हो रहा है। टीकमगढ़ में कुछ ऐसा ही नजर आया। जी हां, यहां की खरगापुर तहसील में अमीरों के बीपीएल कार्ड बनाए जा रहे हैं। फर्जी बीपीएल कार्ड बनाने का यह सिलसिला सालों से चलता आ रहा है। लोगों से 5 से 10 हजार रुपए लेकर यह फर्जीवाड़ा लगातार किया जा रहा है। किसकी शह पर चल रहा है यह फर्जीवाड़ा और आखिर क्यों आंख मूंद कर बैठे हैं जिम्मेदार, हम यही जानने की आज कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। जो गांव के दुकानदार और खरगापुर तहसील के जो वकील हैं, उन दोनों की मिली भगत से तहसीलदार के द्वारा फर्जी बीपीएल कार्ड बनते हैं। ऐसे 2-3 केस वाले हैं जो ऐसे 5-5, 10-10 हजार रुपये लेके और तहसीलदार की मिली भगत से फर्जी बीपीएल बनवाते हैं। और वकील हो गए और तहसीलदार और दुकानदार, इनकी मिली भगत से फर्जी बीपीएल बनते हैं, जिनका खुलासा जनपद पंचायत की एसडीएम मैडम ने किया है। ऐसा खेल लगभग 2-3 वर्षों से चल रहा है। इसकी पकड़ अभी लगी है। तो कुछ लोगों ने बताया है कि हमारे पैसे ले लिए हैं और हमारे बीपीएल बने हैं वो फर्जी हैं। 5-5 हजार रुपये ले लेते हैं, कुछ लोगों से 10-10 हजार रुपये ले लेते हैं। कमाया तो था, लेकिन उतरे भी एक लड़का बैठा तहसील में, नंद किशोर रजक, उसको दिए थे पैसे। तो वो कह रहा था कि बन जाएगा आपका। वो 3-3 हजार रुपये की कह रहा था उनके साथ। अब तुम 3 से वो कह रहा हो तो कब तो बनो, जा सुबह हो जा कह रहा हो। जी सर, हमने तो नहीं बनवाए हैं, हम पास हैं सर। हमने बताया नहीं कि हमारे पास 1.5 एकड़ ज़मीन है और हमारे पास हम तो साहब की तो आप सब जगह से तहसील से पता हो सके कि हमारे पास का है कि का नहीं। बनवाल तो हुई है साहब, हमें कब तो हमें कब तो है जी बनवाल नहीं थे, हम कहाँ बनवाल थे। हम तो जैसे मई तहसीलदार साहब का देते आवेदन सो कछु होते तो। हमारे यहाँ खराब तहसील है, उसमें फर्जी कार्ड बीपीएल कार्ड बनाए गए हैं। 500 से लेकर हजार तक बने हैं बीपीएल कार्ड। ये मिंटू वकील ने बनाया और मतलब कि बैंक वालों को मिली भगत है, कर्मचारी नहीं करते हैं फिर। अच्छा, 2-4-10 लोगों ने हमको बताया कि हमारे 10-10 हजार रुपये लिए गए। ये वकील भी बता रहे, मिंटू वकील। इसकी जांच होनी चाहिए। जो आरोप लग रहे हैं वो गलत हैं, क्योंकि हम यहाँ काम कर रहे हैं, अधिवक्ता काम करते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं और जो भी प्रकरण आते हैं तो विधि बात आवेदन दे के काम कराते हैं। बीपीएल बनाने का काम हमारा नहीं है और जो लोगों ने आरोप लगाए हैं वो गलत है। ऐसा मेरे द्वारा ना तो पैसा लिया जाता है, ना ही कोई कार्य किया जाता है। बीपीएल के संबंध में हमको कोई लेना देना नहीं। इसमें एक प्रकरण क्रमांक 46 में एक बीपीएल बना था उस वाहन का, बस इसके अलावा मैं नहीं जानता। तो लेकिन सूची नहीं बनी थी। अभी हमको होती तो हम उसके खिलाफ FIR करा देते। चल रही है, बाद में वो धीरे धीरे पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। मैडम के यहाँ चल रहा है ना, जैसे जांच वरिष्ठ मेरे चल रही है तो कार्रवाई कौन करेगा? वही नहीं करेगा। बाहर से हम कहते बाहर से आप कुछ कर रहे हो, हमारे तहसील से करने गए हो, आप सूची भी टाइप करा रहे हो तो बाहर से करा रहे हो, तो हम कहाँ जानेंगे बताओ? नहीं, हमारे यहाँ से टाइप नहीं हुई ना सूची। खरगापुर तहसील में फर्जी बीपीएल कार्ड बनाने की और कुछ शपथ पत्र के माध्यम से शिकायती आवेदन भी प्राप्त हुए थे। हम प्रकरण दर्ज करके उनकी जांच कर रहे हैं। खरगापुर तहसील के कई गांव ऐसे हैं जहां पर बीपीएल कार्ड का फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। जब IND 24 की टीम ने गांव-गांव जाकर पता किया तो कई लोगों को ऐसे लोग मिले जो अपात्र लोगों को पात्र बना दिया गया और बीपीएल की पर्ची जारी कर दी गई। ये बहुत बड़ा रैकेट है। इसमें कई लोगों का नाम खुलकर सामने आ रहा है। इसमें बाबुओं की, दलालों की, वकीलों की मिली भगत सामने आ रही है और एक लिस्ट जिसमें 78 लोगों को के नाम बीपीएल सूची में जोड़े गए हैं, उसकी एसडीएम मैडम ने भी स्वीकार किया है कि हाँ बीपीएल कार्ड में फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसकी एसडीएम मैडम भारती मिश्रा द्वारा जांच की जा रही है। अब देखना यह है कि इसमें कितने लोग सफ़ेदपोश लोग शामिल हैं और किन किन लोगों ने ये काम किया है। ये तो सब जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। राजेश फड़ींद, IND 24, टीकमगढ़। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है साफ तौर पर, जिसकी शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजेश, सबसे पहले जानना चाहूंगी कहाँ का ये पूरा मामला है, क्या कुछ समस्याएं देखने को मिली है यहाँ पर?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अफसरशाही के रौब में जब नीति अनीति नियम अधिनियम और मानदंडों के भेद को न समझने वाले जब भ्रष्टाचारी पर उतारू हो जाते हैं, तब ऐसे कुशल प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर सीधा सवाल उठना लाजमी हो जाता है, क्योंकि कागज कुछ बोलता है और होता कुछ और है। ऐसा ही कारनामा टीकमगढ़ जिले के खरगापुर तहसील से सामने आया है, जहां IND-24 की टीम को सूत्रों के हवाले से पता चला और IND-24 की टीम ने जब गांव-गांव जाकर पड़ताल की तो पता चला कि BPL के जो कार्ड बनाए गए हैं उसमें फर्जीवाड़ा कर गोरख धंधा जोरों से चल रहा है, जिसमें कुछ लोगों ने कैमरे के सामने न आकर बताया कि इस फर्जीवाड़ा में बहुत बड़ा गिरोह शामिल है और यह खेल बरसों से चलाया जा रहा है। इसमें लोगों से 5 से 10 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कि आरोप लगाए हैं कि इस पूरे फर्जीवाड़ा में कुछ दलाल, कियोस्क संचालक, तहसील के कुछ बाबू और एक वकील की मिलीभगत फर्जीवाड़ा में चल रही है, जिससे इनके बारे के न्यारे हो रहे हैं। जब वकील से बात की गई तो वकील ने बताया कि जो मुझ पर आरोप लगे हैं वो आरोप निराधार है, मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, आरोप मिथ्या है और ये BPL बनाने का काम बाबुओं के तहसील कर्मचारियों के होते हैं, ये सब उन्हीं के द्वारा किया गया है। जी निश्चित ही, लेकिन फिलहाल इसको लेकर शिकायतें कहीं की गई है बाकी ग्रामीणों के द्वारा भी, क्योंकि ग्रामीणों की भी हमने प्रतिक्रियाएं सुनी थी, उनका भी कहना था कि फर्जीवाड़ा इस तरह से किया जा रहा है, तो कहीं आगे शिकायत की है इस मामले की? जब इस संबंध में तहसीलदार से बात करना चाहिए तो पहले तो तहसीलदार महोदय ने कैमरे के सामने से आने से मना कर दिया, बार बार उनसे कहा गया, लेकिन जब कैमरे के सामने तहसीलदार जी नहीं आए तो इसको लेकर IND-24 की टीम भारती मिश्रा जो कि SDM है, जिनके पास CO का भी प्रभार है, उनके पास पहुंची तो बड़ी मुश्किल में SDM महोदया ने बात कैमरे पर आकर की और उन्होंने बताया कि ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है इसमें 78 लोगों की के नाम है और उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जांच चल रही है और जांच होने के बाद ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, जांच चल रही है, लेकिन जांच कब से ये कहा जा रहा है कि जांच चल रही है, और जांच चल रही है तो फिर फर्जीवाड़ा ये रुक क्यों नहीं रहा है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अधिवक्ता का जिस तरह से कहना था कि हमारा काम नहीं होता है, किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ अधिवक्ता की बात सुनकर ये नहीं मान लिया जाएगा ना कि फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है। क्या अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, जांच पड़ताल की गई है मामले की जांच की, या सिर्फ बातें ही कही जा रही हैं? जी मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि जो सूची है उसमें ये जनपद कार्यालय में जो यहाँ से डिस्पैच की गई है उसमें तारीख जनवरी की डाली गई है, और जनवरी में जब ये सूची उनको प्राप्त हो गई है तो अभी मार्च चल रहा है, अभी तक उसकी जांच चल रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ऐसा ये बड़ा सवाल है और गंभीर विषय है कि 2 महीने पहले अधिकारियों के संज्ञान में होते हुए भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब मीडिया के लोग ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचे तब ये मामला सुर्खियों में आया और थोड़ा सा बाबू लोग एक्टिव हुए, अधिकारी एक्टिव हुए और उन्होंने अभी भी टाला मटोली उनके द्वारा की जा रही है और बताया जा रहा है कि जांच चल रही है। और कब तक ये जांच चल रही है और कब तक दोषियों पर कार्रवाई हो पाएगी, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कब तक जांच हो पाएगी। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश, हमारे साथ आशाराम कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं, ग्रामीण हैं। आशाराम जी, BPL में फर्जीवाड़े का पूरी शिकायत यहाँ पर मिली और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जानना चाहेंगे क्या कुछ फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आ रहा है? जी आशाराम जी, क्या समस्या है BPL कार्ड को लेकर? चलिए, शायद फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है, दोबारा संपर्क करने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल राजेश, निश्चित ही ये बड़ी बात है कि जिम्मेदारों का क्या कुछ रुख है इस मामले में। हालांकि कार्रवाई की बात की जा रही है, जांच की बात की जा रही है, लेकिन कितना समय हो चुका है जांच का आश्वासन दिए हुए? क्योंकि अगर जांच के मामले में सिर्फ टालमटोल किया जाता है तो निश्चित ही आपको एक और कदम आगे बढ़ाना होगा, बाकी अन्य जिम्मेदारों से बात करनी होगी।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो सूची ठीक है, जनपद बिल्कुल आपसे कार्यालय- चर्चा लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ फिलहाल उप सरपंच जुड़ चुके हैं भरत, उन्हीं से संपर्क हुआ है। अब भरत, देखिए ये जो पूरा मामला आ रहा है फर्जीवाड़े का, बीपीएल कार्ड में फर्जीवाड़े को, इसी को लेकर हमारी चर्चा जारी है। सबसे पहले जानना चाहूंगी क्या शिकायतें मिल रही है इस मामले को लेकर? जी मतलब कुछ शिकायतें ऐसी हैं, कुछ लोगों ने कहा मेरे से बीपीएल बनवाने थे मुझे और 5 से 10 हजार रुपये लिए गए बीपीएल बनवाने के लिए। नहीं तो ये अमीर लोगों को बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो सक्षम है पूरी तरह से उनसे पैसे लिए जा रहे हैं बीपीएल कार्ड बनाने के लिए। जी ठीक है, और बाकी जो नॉर्मल लोग हैं जो वाकई पात्र हितग्राही है, क्या उनके बीपीएल कार्ड बनाए जा रहे हैं ठीक तरह से, या फिर उनमें भी कुछ फर्जीवाड़ा किया जा रहा है? उनमें भी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। किस तरह की शिकायतें मिल रही है? पात्र हितग्राहियों का भी क्या नहीं बनाया जा रहा है बीपीएल कार्ड? जी नहीं बनाया जा रहा है। तो आप लोगों ने शिकायत की इसके आगे? नहीं, मैंने शिकायत की, मैं तो वैसे टीवी पे बोला था। हाँ नहीं तो इसकी शिकायतें मतलब वैसे बहुत से लोग होंगे जो पात्र हितग्राही होंगे, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, और बहुत से ऐसे सक्षम लोग होंगे जो पैसे भर भर के फर्जी बीपीएल कार्ड बना रहे हैं। तो मामला काफी फैला हुआ है, लेकिन क्या किसी ने भी इस मामले को लेकर आगे शिकायत की है अधिकारियों से? जी किसी ने शिकायत नहीं की है अभी। चलिए ठीक है, फिलहाल मुझे लगता है कि इसमें शिकायत करनी चाहिए आपको, तब जाकर ही निवारण हो पाएगा। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, हमारे साथ राजेश लगातार बने हुए हैं। राजेश, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि शिकायतें की गई है या नहीं की गई है जिम्मेदारों तक ये बातें पहुंची भी है या नहीं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब भारती मिश्रा एसडीएम महोदय के पास IND 24 की टीम पहुंची तो उन्होंने बताया कि कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उसमें शिकायतों के माध्यम ही से ये फर्जी ये सूची एसडीएम महोदया ने पकड़ी है और उसकी जांच की जा रही है और उसमें जो शपथ पत्र लगे रहते हैं उसकी भी जांच की जा रही है, ऐसा एसडीएम भारती मिश्रा द्वारा बताया गया है। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर देखा जाए फर्जीवाड़ा तो हो रहा है, लेकिन शिकायतों के बाद भी निवारण क्यों नहीं हो पा रहा है? मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा सवाल होगा इस वक्त। राजेश, आपको बता दूं कि जब IND ठीक है, फिलहाल राजेश हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ नवीन साहू जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी नमस्कार। नवीन जी, देखिए पूरा मामला सामने आ रहा है। पहले मैं बता दूं, टीकमगढ़ की खरगापुर तहसील है, वहां पर खुलेआम बीपीएल कार्ड में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जो पात्र हितग्राही होते हैं उनका बीपीएल कार्ड बनाया नहीं जा रहा है, और जो अपात्र होते हैं पूरी तरह से सक्षम है उनसे पैसे ले लेके उनका फर्जी बीपीएल कार्ड बनाया जा रहा है। आपके संज्ञान में मामला पहुंचा सर? ये क्या है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासन में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बहुत छोटा मामला है। और भी बड़े मामले हैं यहाँ, ये सब लगातार चल रहा है। और आम जन जो वास्तव में आपने बोला जैसे कि जो पात्र है उसका काम हो नहीं रहा और जो अपात्र है। ठीक है, चलिए अब हमारे साथ श्रीमती सरोज राजपूत जी भी जुड़ चुकी है, भाजपा जिला अध्यक्ष है। सरोज जी, IND 24 में आपका स्वागत है। चर्चा करनी थी कुछ एक मुद्दे को लेकर। जी सरोज जी, ये टीकमगढ़ के खरगापुर तहसील से एक मामला सामने आ रहा है। आपका ही क्षेत्र है कि वहां पर फर्जी बीपीएल कार्ड बनाए जा रहे हैं। जो पात्र हितग्राही है उनके बीपीएल कार्ड बनाए नहीं जा रहे, जो अपात्र है उनसे पैसे ऐड कर फर्जी बीपीएल कार्ड बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। ये अभी मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है मैडम, मैं पता लगा के फिर बताती हूँ। तो आपको क्यों जानकारी नहीं मिल पा रही है? मतलब देखिए, अब अगर आपकी हम बात करें, आप अपनी सरकार के दावे करते हैं और जो डबल इंजन की आप सरकार चला रहे हैं, तो निश्चित ही देखिए सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि योजनाएं बनाने से तो काम चलेगा नहीं ना, क्योंकि योजनाएं आप बना रहे हो और इन्हीं से दावे कर रहे हैं कि हम गरीबों को अन्न पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो धरातल पर किस तरह से उतर रही है योजनाएं। धरातल पर तो मिल रही योजनाएं, कोई विरोधी तत्व भी होते हैं जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। ठीक है, लेकिन जो जिला उपाध्यक्ष है भक्ति तिवारी जी, उनका तो साफ तौर पर कहना था कि उनके संज्ञान में ये मामला पहुंचा है और इसकी जांच की जाएगी। वो क्षेत्रीय नेता है वहाँ के, तो उनको जानकारी होगी, वहाँ से भी जिला पंचायत सदस्य है वो और उनकी पत्नी, लेकिन मुझ तक ये मामला नहीं आया अभी तक। नहीं तो आप तो जिला अध्यक्ष है ना, तो जिला अध्यक्ष का मतलब एरिया क्या होता है मैं जानना चाहूंगी। आपको नहीं लगता कि पूरे जिले की खबर भी होनी चाहिए?
उस तक जानकारी भी तो आनी चाहिए ना। चलिए ठीक है, अभी हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खरगापुर तहसील में ये मामला सामने आ रहा है, बीपीएल कार्ड में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। अब आपका क्या कुछ कहना रहेगा? नहीं तो मैं पता करती हूँ, यदि ऐसा है तो बिल्कुल हम उनको बात करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारे क्षेत्र में, जिले में। मैं भी लगा के बात करती हूँ। निश्चित ही अभी आप लगा के बात करेंगे तो अच्छा ही रहेगा, ताकि हम एक बार फिर से चर्चा कर पाए कि क्या कुछ समस्या का समाधान हो पाया है। फिलहाल हमारे साथ नवीन साहू बने हुए हैं। सरोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नवीन जी, देखिए सरोज जी की बातें आपने सुनी ही हैं कि उनका क्या कहना था, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो उन्हें इसकी जानकारी होना चाहिए, और जैसे ही ये जानकारी उन तक साझा हो या उन्हें पता चले तो उन्हें सीधा का सीधा अपने तंत्र को सक्रिय करते हुए कलेक्टर महोदय से बात करते हुए और जो भी कर्मचारी इसमें दोषी है उसको सजा के लिए ऊपर ये भेजना चाहिए। निश्चित ही। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे लूंगी बस नवीन जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी कि आपका क्या कुछ अब रुख रहेगा आगे, क्योंकि आप भी विपक्ष में हैं। जनता के मुद्दों को उठाना आपका कहीं ना कहीं हक है। सरकार जिस तरह से दावे करती है, अगर वो पूरे नहीं हो रहे तो विपक्ष का काम होता है उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाए। तो आगे क्या रूपरेखा आपकी रहेगी? बिल्कुल, ये अगर इस प्रकार के रुकते नहीं है तो हम लोग इसको विशाल आंदोलन खड़ा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। चलिए निश्चित ही आपको आवाज उठाने की जरूरत है। आपने आश्वासन भी दिया है। राजेश, देखिए जिम्मेदारों की मैं बात करूं, अधिकारियों से चर्चा की गई है, लेकिन जनप्रतिनिधियों से क्या इसकी शिकायत की गई है? जनप्रतिनिधियों से क्या थोड़ी बहुत चर्चा हो पाई है, पता लग पाया कि उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? क्योंकि अभी जो फिलहाल हमारे साथ एक जनप्रतिनिधि जुड़े थे, उनका तो साफ तौर पर कहना था कि हमें तो ये मामला संज्ञान में ही नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये अभी का मैटर नहीं है। ये लोगों ने बताया, जैसा कि गांव-गांव जाकर पता चला है कि ये अभी तो ये 78 लोगों की सूची उजागर हुई है। ये तो बरसों से ये खेल चल रहा है और 5 से 10 हजार रुपए लिए जा रहे हैं जनप्रतिनिधियों। ऐसा हो सकता है कि जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में ये बात ना हो और अधिकारियों की नाक के नीचे एक खेल चल रहा हो, उनको कोई पता ना हो। जब ये मामला सामने आया तभी एक्शन मोड में नजर क्यों आ रही है और बोल रहे हैं अधिकारी लोग के हम इसकी जांच करेंगे। पहले भी लोगों ने बताया, कैमरे से हटके बताया कि कई वर्षों से ऐसी, अभी तो 78 लोगों की सूची पकड़ी गई है, कभी 40 लोगों की ऐसी सूची बनी है, कभी 50 लोगों की, कभी 60 लोगों की, और बीपीएल कार्ड में फर्जीवाड़ा कर नाम जोड़ दिए गए हैं। पात्र जो व्यक्ति है उनको लाभ नहीं दिया जा रहा है। पात्र व्यक्ति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 से 10 हजार रुपए मेरे हिसाब से तो पात्र व्यक्ति जो है वो देने के लिए सक्षम नहीं है, इसीलिए 5 से 10 हजार रुपए अपात्र व्यक्तियों से ले लिए जाते हैं और उनका नाम फर्जीवाड़ा करके बीपीएल कार्ड की लिस्ट में जोड़ दिए जाते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर ये मामला उछला है तो जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में ना हो। जी निश्चित ही कि अगर बातें इतनी, शिकायतें इतनी मिल रही है, चर्चाएं शिकायतों पे इतनी चल रही है, तो ये बड़ी बात हो जाएगी कि अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का इसको लेकर संज्ञान नहीं है। पहली बात ये भी होता है कि जरूरी नहीं है कि शिकायतें मिले। अगर जनप्रतिनिधि अपनी पार्टी के लेकर दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार ये कर रही है, तो उनको भी जिम्मेदारी होती है कि कहीं ना कहीं निरीक्षण कर पाए। चलिए फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विवेक क्षेत्रीय जुड़ चुके हैं, कलेक्टर है टीकमगढ़ से। सर विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। कहाँ से बोल रहे हैं मेरे को? जी विवेक जी, हम IND24 न्यूज चैनल से बात कर रहे हैं। टीकमगढ़ का एक मामला सामने आया है, जिस मामले को आज हमने उठाया, तो उसी को लेकर थोड़ी सी आपसे चर्चा करनी थी, जानकारी लेनी थी सर। जी विवेक जी, ये टीकमगढ़ के खरगापुर तहसील से एक मामला सामने आ रहा है, जहां पर फर्जी बीपीएल कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसको लेकर कई बार शिकायतें भी की गई है। फर्जी बीपीएल कार्ड यानी कि अपात्र जो लोग हैं उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, जो सक्षम हैं उनसे पैसे लेकर फर्जी उनके बीपीएल कार्ड बनाए जा रहे हैं, और जो पात्र लोग हैं उनमें से कई पात्र लोग ऐसे जिनके बीपीएल कार्ड बनाए ही नहीं जा रहे हैं। देखिए, बीपीएल कार्ड बनाने की एक निश्चित प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का पालन करके उसका सर्वे होता है और उसमें सभी जो सामाजिक आर्थिक मापदंड हैं उस मापदंडों के आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है और उस ग्रेडिंग के आधार पर निर्धारित अंक जो होते हैं उसके ऊपर या नीचे होने से बीपीएल में आदमी शामिल होता है या नहीं होता है। ये इसकी प्रक्रिया है।
जहाँ तक शिकायतों का सवाल है, अगर कोई स्पेसिफिक आप शिकायतें बताएंगे तो हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। एक मामला मेरे संज्ञान में आया है कि कोई 77 या 78 बीपीएल कार्ड जो हैं, जो फोटोकॉपी के रूप में उपलब्ध हुए हैं, जिसमें तहसीलदार ने कोई रिपोर्ट भेजी है, लेकिन एसडीएम का कहना था कि उसमें उनके पास जब वो प्राप्त हुआ तो उन्होंने जब उसको वेरीफाई किया तो मालूम पड़ा कि एक ही मैटर में सही व्यक्ति को टिकमंड किया गया था। चूंकि वो दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हुए हैं और उसमें कुछ लोगों ने एफिडेविट भी दिए हैं, तो एसडीएम इसकी जांच कर रही हैं और एसडीएम से रिपोर्ट आने के बाद जैसी उसकी सच्चाई के बारे में जो भी जानकारी मिलेगी तदनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित है विवेक जी, हम भी यही चाहते हैं कि कार्रवाई हो, क्योंकि ये मामला तो सालों से चल रहा है। जिस तरह से जो हितग्राही है उनका कहना है कि ये मामला सालों से चल रहा है कि फर्जी बीपीएल कार्ड बना दिए जाते हैं। हालांकि इस मामले को लेकर जिस तरह से आपने जिक्र किया, निश्चित ही तहसीलदार का भी यही कहना है कि जांच चल रही है, लेकिन एक आश्वासन में लेना चाहूंगी सर, क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही है कार्रवाई की और अब फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा है कि ऐसी कोई कार्रवाई हो रही है। तो आखिर कब तक जांच हो पाएगी? क्योंकि जब तक निश्चित ही जांच नहीं हो पाएगी, कार्रवाई नहीं होगी, तो ये तो काम धड़ल्ले से जारी रहेगा। जैसे ही ये मैटर संज्ञान में मेरे आया है, मैंने एसडीएम को उसकी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं और मैं बिल्कुल एश्योर करता हूं कि उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, निश्चित ही आपने आश्वासन दिया है, हमें भरोसा है कि कार्रवाई हो पाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, तमाम हमारी समस्याएं आपने सुनी, ग्रामीणों की समस्याएं। तो राजेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राजेश, देखिए, जिम्मेदारों से चर्चा करने की पूरा प्रयास था और फिलहाल जिस तरह से कलेक्टर से भी हमारी बात हुई है, उनका कहना है साफ तौर पर कि ठीक है, जांच की जा रही है और जांच के बाद जल्द ही कार्रवाई भी की जाएगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब थोड़ा इंतजार करने की जरूरत होगी यहाँ पर कि कब तक कार्रवाई हो पाए। जी, मैं आपको बता दूं कि अभी जो कलेक्टर विवेक श्रोती जी हैं, उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले टीकमगढ़ का प्रभार ग्रहण किया है। उन्होंने जगह जगह जाकर उन्होंने इंस्पेक्शन भी किया है और दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और तल्ख लहजे में उन्होंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है। तो निश्चित तौर पर ये माना जाएगा कि कलेक्टर महोदय के संज्ञान में ये पूरा मामला संज्ञान में है और अब देखना यह है कि ये 2 महीने बीत जाने के बाद भी अभी कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई है और ऐसे भी तहसील अंतर्गत कई मामले होते हैं जिनमें फर्जीवाड़ा हो सकता है। अगर कार्रवाई में लेट लतीफी होती है तो हो सकता है कि जो इनमें इस पूरे फर्जीवाड़े में इन्वॉल्व हैं उनके द्वारा साक्ष्य मिटाने की कोशिश किए जाए, तो कार्रवाई वो होना इसमें जल्द कार्रवाई होने की जरूरत है ताकि जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सबक मिल सके, उन पर कार्रवाई हो सके। जी मैम, निश्चित ही कुल मिलाकर देखा जाए राजेश, हालांकि जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि कलेक्टर ने अभी नया ही पदभार ग्रहण किया है और उसके बावजूद अगर वो इतने एक्टिव नजर आ रहे हैं तो मुझे लगता है निश्चित ही अब इस मामले में जल्द ही कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि ठीक है, अधिकारियों से चर्चा हुई है राजेश, लेकिन जनप्रतिनिधियों की कहीं ना कहीं देखा जाए कि एक जो चीजें देखने को मिली है कि उनके संज्ञान में मामला नहीं है, तो ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है अपनी समस्याओं को बताने के लिए, अपनी परेशानियों को बताने के लिए, ताकि वो समाधान करें। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि इस और ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ योजनाएं बना दी जाएगी और ये नहीं देखा जाएगा कि धरातल पर क्या उतर रहा है, धरातल पर क्या पहुंच रहा है, एक एक व्यक्ति तक जो दावा किया जाता है वाकई वो लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, तो ये एक बड़ी बात होती है कि कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी भी जनप्रतिनिधि की होनी चाहिए। जी बिल्कुल मैम, आपको बता दूं कि मोहन सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन भ्रष्टाचारी लोगों के हाथ पे लग जाती हैं, तब गरीब लोगों को इनका हक नहीं मिल पाता है। जबकि मोहन सरकार की मंशा है कि पात्र व्यक्तियों तक हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए और इतना बड़ा मामला होने के बावजूद भी जब मीडिया के संज्ञान में आ गया, और तो हो ही नहीं सकता है कि जनप्रतिनिधियों की थोड़ा बहुत इस मामले में जानकारी नहीं हो। जी निश्चित है, कुल मिलाकर देखा जाएगा आपके, क्योंकि अधिकारियों से तो आश्वासन मिला है हमें कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, तो निश्चित ही थोड़ा इंतजार करना रहेगा राजेश और देखने वाली बात होगी मामले में कार्रवाई हो पाती है या नहीं। फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी हम तक आपने साझा की, पहुंचाई। तो देखिए, फर्जीवाड़ा लगातार जारी है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि ये पहली योजना हो जिसमें फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो, क्योंकि योजनाएं काफी बनाई जाती है, दावे काफी किए जाते हैं कि हर एक व्यक्ति तक लाभ पहुंचेगा इन योजनाओं का, लेकिन धरातल पर क्या उतर रहा है
ये सबसे बड़ी चीज होती है, जो कि देखना हर अधिकारी की, हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। हालांकि आश्वासन आज हमें दिए गए हैं और इन आश्वासन के मद्देनजर अब ये देखना जरूरी होगा कि वाकई आश्वासन के बाद कार्रवाई हो पाती है या नहीं। तो फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।